लेते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चा कि फॉर एवरी एक्शन लिखो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज an equal and opposite reaction. There is always an equal and opposite reaction. There is always equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction. ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन पहले थ्योरी पॉइंट सारा लिख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। एक्शन एंड रिएक्शन does not act on the same body. Action and reaction does not act on the same body. Does not act on the same body, and they act on different bodies. And they act on different bodies at same instant of time. At same instant of time मतलब कि एक ही जगह पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरी एक्शन है वह इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट तो समझ में आया, जितना एक्शन होगा उतना ही क्या होगा, रिएक्शन होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि एक्शन रिएक्शन जो होगा ना, ये एक ही बॉडी पे नहीं होना चाहिए। कितने बॉडी पे होना चाहिए, मिनिमम 2 बॉडी होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एक्शन एंड रिएक्शन known as pair of forces are equal in magnitude. Known as pair of forces are equal in magnitude and opposite in direction acting on different bodies in interaction. Interaction. So they never cancel out. So they never cancel each other लिख लेना। So they never cancel each other. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Limitation of Newton third law of motion. लिखेंगे it is not applicable for pseudo force. PSEUDO pseudo force. It is not applicable for pseudo force. हो गया क्या। नेक्स्ट लिखेंगे it is not strictly it is not strictly applicable for the interaction between two bodies separated by large distance of the order of astronomical unit. Large distance separated by large distance of the order of astronomical units
ऑफ द ऑर्डर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। एस्ट्रोनॉमिकल, ASTRONOMICAL, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हो गया। नेक्स्ट लिखना इट डज नॉट एप्लीकेबल, इट डज नॉट अप्लाई लिख लेना, इट डज नॉट अप्लाई apply when the objects move with a speed of light, when the object is moved with a speed of light। कोई ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है ना तो वहां पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। समझ में आया क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखना इट डज नॉट अप्लाई, इट डज नॉट अप्लाई, इट डज नॉट अप्लाई, इट डज नॉट अप्लाई वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, इट डज नॉट अप्लाई where the gravitational field is strong, where the gravitational field is strong। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट लगा के लिखना, नोट लगा के लिखना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नोट लगा के लिखना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिफाइन नेचर ऑफ फोर्स, Newton's third law of motion define nature of force, define nature of force, NATURE, nature of force, and give the law of conservation of linear momentum, and give the law of conservation of linear momentum, law of conservation of linear momentum। जैसे सपोज कर लो कि अर्थ के ऊपर में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज करो कि ये अर्थ है और इसके ऊपर में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m मास का, तो m मास है तो अर्थ क्या लगा रहा होगा इसके ऊपर में? एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, और ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ अर्थ के सेंटर की तरफ क्या लगा रहा होगा? mg लगा रहा। तो क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू कहेंगे क्या नॉर्मल फोर्स जो है और mg जो है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल फोर्स एक अलग फोर्स होता है और mg जो होता है ना वो एक अलग फोर्स होता है। सेम नेचर ऑफ द फोर्स होना जरूरी है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ऊपर में लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर में, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में क्या लग रहा होगा? एक नॉर्मल फोर्स, और उस नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करने के लिए, एक्शन रिएक्शन पेयर करने के लिए इस ब्लॉक ने भी इसके ऊपर में एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। नहीं समझ में आया क्या? अरे ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, किसके थ्रू? अर्थ के थ्रू, और अर्थ के ऊपर ब्लॉक के थ्रू क्या लग रहा हो? एक नॉर्मल फोर्स लग रहा हो कि नहीं? तो ये दोनों आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर है, बट यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये इक्विवेलेंट है इसके। जब ये मोशन नहीं होगा ऑब्जेक्ट के तो नॉर्मल फोर्स mg के इक्वल हो जाता है। नहीं समझ में आया क्या? दोनों में अंतर समझ में आया क्या? तो ये पॉइंट था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, कुछ डेफिनेशन पार्ट थे जो आपको जानना जरूरी था। अब हम लोग आ जाते हैं सीधी सी बातें पे, उसका नाम है, हम लोग कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जैसे मंकी क्लाइंबिंग ऑन अ रोप, मंकी प्रॉब्लम, ये सब जो होते हैं ये सब किससे आते हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो लिखेंगे मंकी प्रॉब्लम, मंकी प्रॉब्लम, मंकी प्रॉब्लम, मंकी प्रॉब्लम। देखो तो मंकी प्रॉब्लम, या इसी को लिखेंगे क्लाइंबिंग ऑन अ रोप, CLIMBING, क्लाइंबिंग ऑन अ रोप, क्लाइंबिंग ऑन अ रोप। जैसे कि सपोज करो, हम समझाने की कोशिश करते हैं, बच्चा देखना इधर, कोई अगर मंकी जो है यहाँ पे एक रोप पे हमने क्या किया, एक मंकी को यहाँ पे बना दिया, एक मंकी है इस तरह से इसके ऊपर में चल रहा है, तो मंकी का मास कितना होगा? मान लेते हैं मंकी का मास m है
और अभी यहीं पे रुका हुआ है, अभी क्या क्लाइंबिंग नहीं कर रहा है, यहीं पे रुका हुआ है। तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगने वाला है, टेंशन फोर्स, और नीचे कौन सा फोर्स लगने वाला है, mg। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे अभी चल नहीं रहा, एक्सेलरेशन क्या है मंकी का, 0 है। अब सोचो नेक्स्ट केस के अंदर में हम कहते हैं कि मंकी जो है वो क्या कर रहा है, अब ऊपर की तरफ चल रहा है मंकी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो कि यहाँ से मंकी जो है मास m है और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन के लिए चल रहा है। तो अब क्या करते हैं कि ऊपर की तरफ तो टेंशन T लगेगा ही लगेगा, नीचे क्या लगने वाला है, mg। और हमने क्या बोला था कि जिस डायरेक्शन में टेंशन लगता है ना बच्चा, उस डायरेक्शन को फोर्स को पहले लेते हैं। तो सॉरी, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है ना बच्चा, उस डायरेक्शन के फोर्स को हम पहले लेते हैं और उसी को पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन। तो टेंशन में से mg को घटा देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ma आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और इस केस में आप देखोगे तो टेंशन फोर्स जो है ना वो मैक्सिमम फोर्स मेजर कर रहा है। बात समझ में आया कि नहीं, क्या कि mg, इस केस में mg केवल टेंशन फोर्स था, इस केस में क्या हुआ, mg और प्लस में ma भी ऐड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा कि मंकी अब क्या कर रहा है, मैं बना देता हूं, ऊपर से नीचे आते समय इस तरह से आ रहा है, मान के चल लेते हैं मंकी, ठीक है ना। ये मंकी जो है इस तरह से आ रहा है, तो मंकी का एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे की तरफ मान लो a है, तो नीचे क्या लग रहा होगा मंकी का, mg नीचे लग रहा होगा, ऊपर नहीं लग रहा होगा mg, अभी भी नीचे ही लगता है mg। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा बच्चा, अभी टेंशन लग रहा होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, mg माइनस t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ma लिखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो अब बताओ यहाँ से टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो mg माइनस ma इज इक्वल टू t लिखेंगे कि नहीं। तो जब मंकी ऊपर से नीचे आता है उस केस में टेंशन क्या होता है, कम लगता है, और जब मंकी नीचे से ऊपर जाता है तो इस केस में टेंशन क्या होता है कि ज्यादा लगता है। बात समझ में आया। और करते हैं थोड़ा सा केस, उसके बाद में आप लोग लिख लीजिएगा। अब सोचिए कि अगर मैं बोलूंगा कि एक ही रस्सी है, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या है, एक ही स्ट्रिंग है हमारे पास में और हमारे पास में 2 मंकी है। समझिए, एक ही स्ट्रिंग है और हमारे पास में कितने मंकी है, 2 मंकी है। मान लेते एक मंकी इधर है और एक मंकी किधर है, यहाँ पे हमारे पास में है। तो आपसे पूछेगा कि इसका मास मान लीजिए m1 है और इसका मास कितना है, m2 है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपसे पूछेगा कि टोटल जो है टेंशन फोर्स जो है यहाँ पे कितना लग रहा होगा। अगर सेलिंग के पास में पूछे कि टोटल टेंशन फोर्स क्या लग रहा होगा, तो टोटल टेंशन फोर्स जो होगा ऊपर के लिए टेंशन T होगा मान लेंगे। तो नीचे टेंशन फोर्स कितना होगा, T नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट मास के मंकी जो है यहाँ पे लटके हुए हैं। तो नीचे टेंशन कितना होगा, T डैश होगा मान लेंगे, या T1 मान लेंगे। लेकिन टोटल अगर पूछेगा तो टोटल टेंशन कितना होगा, T2 मान लेते हैं टोटल, तो वो क्या हो जाएगा, T प्लस क्या हो जाएगा, T1। अब पूछो कैसे सर, देखो ये अगर यहां से पकड़ा हुआ है ना बंदा, तो इसके ऊपर टेंशन लगेगा ना कि नीचे टेंशन लगेगा। और ये बंदे यहां पकड़े हुए हैं तो रस्सी के ऊपर टेंशन लगेगा, नीचे वाला रस्सी कुछ इस तरह से होगा, इधर टेंशन नहीं लग रहा होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक आ गया समझ में। एक बार राइट डाउन कर लो, उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट केस कर लेंगे। रोक देते हैं ना इसको। अगर मान लो कि किसी ने बोला कि सर ये तो T2 इज इक्वल टू, T2 जो है वो कौन सा है, यहाँ पे सेलिंग के ऊपर में, यानी कि यहाँ के ऊपर में कितना टेंशन लग रहा होगा, टोटल टेंशन है। तो तुमसे पूछेगा T2 कितना होगा, तो अभी कुछ भी नहीं, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो T किसके बराबर हो जाएगा सर, M1G के बराबर हो जाएगा। और T1 किसके बराबर हो जाएगा सर, M2G के बराबर हो जाएगा। तो सीधा यहाँ पे M1G और प्लस में M2G लिख देंगे और हमारा काम हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। लेकिन एक अच्छा अपने सीट में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं उस क्वेश्चन को तुमको कराता हूं ताकि तुमको समझ में आए। तो क्वेश्चन के अंदर में क्या है, करूं क्या,
पहले इसको कर लो फिर करते हैं। करो। नेक्स्ट है क्या है, देख लो क्वेश्चन के अंदर में मंकी दिया हुआ है हमारे पास में, 2 मंकी है, एक का मास है 10 kg। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपके तो डीपीपी है ही है आपके पास में, तो डीपीपी में क्वेश्चन नंबर ये 18 पे है। डीपीपी के अंदर में ये हमारे पास में मंकी है, 2 मंकी है हमारे पास में। दोनों मंकी का मास दिया हुआ है, एक का 10 kg और दूसरे वाले का कितना दिया हुआ है 8 kg का। ये 2 मंकी हमारे पास में है, ठीक है ना। ये मंकी ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा पूछ उछ बना लेना तुम। ये एक मंकी जो है ऊपर जा रहा है कितने से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और दूसरा मंकी नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ये है तो कहता है क्या कि फाइंड द टेंशन इन द रोप एट द फिक्स पॉइंट, मतलब यहाँ पे हमें फिक्स्ड पॉइंट पे टेंशन बताना है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास में है 180 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास में है 200 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास में है 80 न्यूटन, और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास में है 216 न्यूटन। जी की वैल्यू जो है वो 10 लेना है आपको, ठीक है। ये मंकी प्रॉब्लम का अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो, ठीक है। अब कैसे करेंगे समझने की कोशिश करो। इस तरह के क्वेश्चनों को जब भी हम सॉल्व करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमने बोला कि मंकी ने टू मंकी है और 2 जगह से उन्होंने क्या किया है कि पकड़ रखे हैं उस स्ट्रिंग को। इसका मतलब क्या हुआ कि एक टेंशन जो लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन टी, और दूसरा टेंशन इसको T1 मान ले क्या। अब इसके लिए पहले हम लोग लिख लेते हैं, तो इसके लिए T1 ऊपर जा रहा है तो T1 माइनस mg, m1 जी, mg की जगह पे क्या लिख दूं मैं 10g लिख दूं क्या, इज इक्वल टू 10 इंटू ए की जगह पे कितना लिखूंगा मैं 2 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। यहां से T1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 20 प्लस में 100 कितना हो जाएगा 10g का मतलब 100, तो यानी कितना आ जाएगा 120 न्यूटन। ये तो T1 आ गया हमारे लिए। अब यहां पे तुम देखोगे तो एक T2 भी टेंशन लग रहा है साथ में, सेमी तो राशि है, मतलब कि सेमी तो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग सेम है। तो अब बताओ लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, तो T2 ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा था क्या लिखेंगे 8g माइनस T2। अरे समझ में आ रहा है क्या, इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब पूछो क्यों, कि एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई जा रहा है तो क्या उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां से T2 की जो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास में कितना आएगी 80 न्यूटन। आ गया कि नहीं आ गया। जैसे ही 80 न्यूटन आ गया तो हमको कौन सा वाला होगा, तो दोनों को ऐड कर लो, तो यही तो फिक्स पॉइंट पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा टेंशन। तो कितना आ जाएगा 120 और प्लस में हमारे पास में 80 आ गया, तो यहां से हमारे पास में कितना न्यूटन आ गया 200 न्यूटन इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गया क्या। अगर स्पीड दे देना तो वहां पे एक्सेलरेशन 0 होता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी जल्दी करो फटाफट और अच्छे से करते हैं चीजों को। हमारा अगर सिलेबस जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर चलेगा तो जनवरी के लास्ट तक चलेगा, 30 या फरवरी के आधा मतलब 15 फरवरी तक चलेगा पूरा 11th कंप्लीट करने में मुझे। उसके बाद में रिवीजन ही चलेगा, रिवीजन और प्रीवियस ईयर। अभी भी जैसे प्रीवियस ईयर के तो क्वेश्चन चल ही रहे हैं, लेकिन उस समय क्या होगा कि अभी तो सीट प्रीवियस ईयर बहुत सारे चलते हैं ना, अभी तो सीट भी चलते हैं, डीपीपी भी चलते हैं बीच बीच में, और प्रीवियस ईयर भी चलते हैं। लेकिन उस समय क्या होगा कि हर चैप्टर का रिवीजन 1 शॉर्ट वीडियो की तरह हम लोग भी रिवीजन और प्रीवियस ईयर के 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन जो अच्छे होंगे वो कराएंगे 2019 से मतलब 2019 को लेकर करके 2024 तक का। ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्या। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक का नाम डालिए ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, BRAKING, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, STRENGTH, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होता है कि कोई भी अगर
कोई भी स्ट्रिंग जो है हमारे पास में, जो स्ट्रिंग है यानी कि हमारे पास में जो रस्सी है, कोई भी स्ट्रिंग है, वो मैक्सिमम टेंशन कितना सरवाइव कर सकता है, वो अगर हम निकालेंगे, जस्ट टूटने ही वाला है, उससे पहले वाला जो टेंशन होगा वही क्या होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगा कि नहीं होगा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होता है कि द मैक्सिमम टेंशन विल बी द अचीव बाय द, क्या कहेंगे, रोप। नहीं समझ में आया कि मैक्सिमम टेंशन किसी रोप में कितना डेवलप हो सकता है, वो मैक्सिमम टेंशन ही उसका क्या कहलाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। तो लिखेंगे इसी के बारे में, इट इज द मैक्सिमम टेंशन, it is the maximum tension, it is the maximum tension the string can be bear, bear, can be bear। मतलब कोई भी अगर मान लेते हैं कहीं पे भी आपको दिया जाए कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है किसी स्ट्रिंग का, मान लेते हैं 200 न्यूटन, इसका मतलब उस स्ट्रिंग का 200 न्यूटन ही क्या है, मैक्सिमम टेंशन है। तो हमेशा ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दिया रहेगा तो मैक्सिमम क्या निकल के आएगा, एक्सेलरेशन निकल के आएगा किसी पार्टिकल अगर उसके ऊपर में चल रहा है। तो बात समझ में आ रहा है क्या। तो लिखो क्वेश्चन, इफ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 2000 न्यूटन, if breaking question है, if breaking strength is 2000 newton, then find the maximum acceleration of the monkey, then find the maximum acceleration of the monkey can be climbing on the rope, CLAMB, climbing on the rope, क्लाइंबिंग ऑन द रोप। ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर में, इस तरह से बनाया हुआ है। ये मंकी है, थोड़ा सा मंकी के 2 ही आंख होते हैं, नाक तो अच्छे होते नहीं है, मतलब होते हैं थोड़ा सा, तो हम भी बना दिए। कितने केजी का है ये, 100 केजी का है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा इस मंकी का, ये बताना है। जल्दी से बताओ। चलो आ जाओ। तो क्या करेंगे सर, जब भी ऐसा दे देता है तो नीचे की तरफ क्या लगाने वाला है, ये बताओ, तुम लोग बताओ क्या लगाने वाला है। 1000 यानी कि 100 जी लगने वाला है। सर ऊपर कितना लगने वाला है, टेंशन, और ये जाएगा किधर, ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्लाइंबिंग कर रहा है। तो समझ में आ रहा है क्या। तो टी में से किसको घटा देंगे, 100 जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 100 इंटू ए लिखेंगे कि नहीं। और जाने अनजाने में आपको टी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, टी 2000 दिया हुआ है ना, 2000 ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, और ये कितना हो गया 1000 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 100 इंटू ए। तो यहां से कितना आ जाएगा 100, मतलब 1000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से, यानी कि अगर ये मंकी 10 मीटर पर सेकंड से, पर सेकंड स्क्वायर से अगर चलता है ना इस स्ट्रिंग के ऊपर में, तो स्ट्रिंग नहीं टूटेगा, अदरवाइज स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बात समझ में आया क्या आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन है, और अब थोड़ा सा और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से हो गया। अब मैं लिखता हूं क्वेश्चन, लिखो फाइंड द नॉर्मल exert by man, EXERT, exerted by man, लिख लो, exerted by man on the ground, exerted by man on the ground। किसी ग्राउंड के ऊपर में अगर ऐसे इस तरह से अगर मैन कोई है, समझने की कोशिश कीजिएगा, एक इंसान इसके 40 केजी का इंसान है जो इस तरह से है, और हाथ में इन्होंने 10 केजी का एक रोप ले रखा है। हाथ में कितने केजी का रोप ले रखा है, 10 केजी का। तो ये नॉर्मल फोर्स कितना लगा रहा होगा इसके ऊपर में, ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल फोर्स अगर ये हाथ में नहीं लिया रहता तो नॉर्मल फोर्स किधर लगाता, सोच के बताओ सर। ऊपर लगाता, एफबीडी बनाएंगे तो कहाँ पे लगेगा सर, ये नॉर्मल फोर्स इसका इधर लगेगा, और मैन के ऊपर में मतलब कि नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा, और मैन जो है अर्थ के ऊपर में नॉर्मल फोर्स किधर लगाएगा, नीचे की तरफ लगाएगा कि नहीं। दोनों की वैल्यू क्या होनी, सेम ही होनी है, ठीक है। तो अब सोचो अगर मैं इस मैन का एफबीडी बनाऊं, इस मैन का एफबीडी बनाऊं, तो ऊपर क्या लग रहा है, मैन के ऊपर में नॉर्मल फोर्स, और ये आदमी अपना फोर्स कितना लगा रहा है, 40 जी। अरे यही तो लगा रहा है,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सोचो इस आदमी के हाथ में एक और भी चीजें लग रहा है, दैट इज द टेंशन, बिकॉज इसने 10 kg का 10 kg का एक ब्लॉक भी तो नीचे की तरफ हैंगिंग कर रखा है, तो नीचे की तरफ टेंशन कितना लगेगा 100, तो ऊपर टेंशन, अब ये टेंशन कितना, टेंशन की वैल्यू कितना आ गया, T इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, बोलो T इज इक्वल टू कितना आ गया 100 ही तो आ गया, क्योंकि चल तो रही रहा है। तो इसका मतलब अब क्या लिखेंगे सर, नॉर्मल इज इक्वल टू 40G और प्लस में T, यानी कि 400 और प्लस में 100 कितना आ जाएगा यहां से हमारे पास 500 न्यूटन। आया कि नहीं आया? जल्दी से करो। हो रहा है, समझ में आ रहा है तुम लोग को? ठीक है, बस जल्दी जल्दी करते चलो। चले नेक्स्ट करें। कर लो फटाफट, करते चलो, आगे करेंगे। करो करो। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे है, एक पुल्ली है और इधर से एक इंसान जो है ये है हमारे पास में, ठीक है। तो ये इंसान इस तरह से स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है और इधर से 10 kg का एक मास है जो हमारे पास में है, रखा हुआ है और इस इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम पे है। और यहाँ पे है ये इंसान जो है 50 kg का है, ये किसी सरफेस पे ऐसे है। तो बोलता है कि व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन। बात समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्या आया कि व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन। तो हम पहले क्या कहेंगे कि अगर इक्विलिब्रियम में है ये सिस्टम पूरे के पूरे किस में है, इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, 0। जब एक्सेलरेशन 0 होने वाला है तो ऊपर क्या लग रहा होगा, तो सर ऊपर हम क्या बोलेंगे, बोलो बच्चा, ऊपर क्या लग रहा होगा सर, टेंशन लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, सोच के बताओ ना। नीचे क्या लग रहा होगा, इसका कलर चेंज करके बता रहा हूँ, बोलो इसका नीचे क्या लग रहा होगा, G लग रहा होगा। मैं पीला आज ग्रीन कलर यूज करता हूँ, 10G लग रहा है कि नहीं। अब इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगा बताओ, 10G, यानी कि इक्विलिब्रियम में है तो कितना आ जाएगा ये टेंशन, 100 न्यूटन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आते हैं इस मैन के लिए। तो इस मैन के लिए नॉर्मल फोर्स जो मैन लगाएगा, कितना नॉर्मल फोर्स जो मैन के ऊपर में लगेगा उतना ही नॉर्मल फोर्स मैन भी नीचे लगाएगा। तो मैन का एफबीटी बना लेते हैं, जो एन की वैल्यू होगा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ कितना लग रहा है नॉर्मल फोर्स n, नीचे कितना लग रहा है 500 क्योंकि 50G का मतलब 500। लेकिन इस इंसान का एक हाथ जो है ये भी तो है, तो ये हाथ से क्या लगा रहा होगा, टेंशन। तो क्या बोलेंगे सर, नॉर्मल फोर्स प्लस में टेंशन जो है वो किसको मैनेज कर रहा है, 500 को। तो यहां से नॉर्मल प्लस में 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 500। तो नॉर्मल की वैल्यू कितना हो जाएगी, अरे 400 न्यूटन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। आसान था ना, अरे आसान था ना। जल्दी करो फिर और करते हैं, जल्दी जल्दी करोगे तो 2-3 और क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद में स्प्रिंग प्रॉब्लम्स पढ़ाया था, मतलब इसके बाद में स्प्रिंग प्रॉब्लम्स होंगे। जब स्प्रिंग प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे तब अपने पास में क्या था, स्प्रिंग प्रॉब्लम के बाद में क्या था, ये चैप्टर खत्म हो नहीं, स्प्रिंग प्रॉब्लम्स के बाद में सूडो फोर्स, स्प्रिंग प्रॉब्लम्स के बाद में सूडो फोर्स के बाद में लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मतलब 2 टॉपिक बच गया है, 2 या 3 टॉपिक बच गया है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रिक्शन चल रहा है तो सिर्फ फ्रिक्शन का रिवाइज करते रहिए, कॉपी तो है ही, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन और अच्छे करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। तो लिखिएगा, फाइंड द टेंशन एंड नॉर्मल
if system is in equilibrium, find the tension and normal if system is in equilibrium। हमारे पास में कुछ इस तरह से है। देखिए, और दूसरा क्या कर रहा है ना, ये बात पे ध्यान मत दीजिए, समझ में आ रहा है? खास करके आप लोगों को बोल रहे हैं, दूसरा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, उसे कोई मतलब नहीं है। अपने को क्या करना है, ये अपने आप को रखना है, क्योंकि हर कोई क्या नहीं कर सकता है, IIT JEE नहीं कर सकता है। इसलिए दूसरे के चक्कर में नहीं पड़िए कि वो क्या कर रही है, उस ऐसे दोस्त बनाइए जो मेहनत करने वाला, ताकि आपका इसमें भी नॉर्मल और टेंशन निकालना है, सबके लिए बोलते हैं। नहीं तो फिर आपके हो जाएंगे क्या चीज की, सर वहां के बच्चे तो देखो ऐसे कर दिए, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं करना है, अपने को उनसे बेटर बनना है। जो बाहर बैठे हुए हैं अपने आप को ज्यादा फील कर रहे हैं कि हम बेटर हैं, उनसे अच्छा बनना है। 10 kg है, इस बार प्लेटफॉर्म जो है वो जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से स्क्वायर से। 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट पहले कर लीजिए, फिर बाद में सेकंड करेंगे। चलिए आइए, इस केस के अंदर में हम पूरे प्लेटफॉर्म को पहले चेक करते हैं। समझो बच्चा, हम पूरे प्लेटफॉर्म को पहले देखते हैं, तो हमको क्या दिख रहा है कि ये पूरे के पूरे जो प्लेटफॉर्म है, ये टोटल कितने मास का दिख रहा है तेरे को? सर पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म जो है टोटल कितने मास का दिख रहा है, बोल सकते हो तुम लोग? सर 50 kg इसका और 40 kg इसका, तो कितना लिख रहा है? नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा? 900 न्यूटन लग रहा होगा कि नहीं? 90 G का मतलब 900। और सर ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा? तो एक इधर टेंशन लग रहा है और सर एक टेंशन इधर लग रहा है। इसका मतलब 2T जो है ना, वही बैलेंस कर रहा है 900 को। यहाँ से टेंशन की वैल्यू कितना आ गई? 450 न्यूटन। आ गया कि नहीं आ गया? जब टेंशन की वैल्यू इतना आ गया, तो ये इंसान कितना फोर्स लगा रहा होगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में? तो हम उस इंसान का क्या करेंगे बोलो? उसी इंसान का FVD बनाएंगे। और FVD में मैं बताया था कि ऊपर क्या लगता है? नॉर्मल फोर्स। इधर क्या लगता है? इसके हाथ में क्या है? टेंशन। और नीचे क्या लगेगा? इस इंसान का मास है तो 500। अब बताओ तुम लोग, अब तो सोच सकते हो ना, क्या लिख सकते हैं? N + T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 500। तो N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? मात्र 50 न्यूटन। समझ में आया क्या? जल्दी करो। करते चलो। यहां पे भी ये इंसान इसके ऊपर में खड़ा है। सर 3 पैर वाला इंसान कैसा होता है? मेरा इंसान ऐसे ही होता है, बंदर भी ऐसे ही, इंसान भी तो बंदर का ही वो है, क्या है, हम लोग भी तो बंदर का ही, ऐसा बोला जाता है ना कि फैमिली के हैं, बंदर फैमिली के हैं। अब ये मत पूछना कि कौन सा बंदर फैमिली के हैं, चंपांजी वाला तो नहीं है सर आप? वो काले काले होते हैं ना। चले आगे बात करें। बोलिएगा तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ध्यान दीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा इधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखिए सर। इस वाले बात पे, इस बार भी तो पूरे ही सिस्टम की बात हो रही है। पूरे सिस्टम कितने से जा रही है सर? तो हम बोलेंगे कि पूरे सिस्टम जो जा रहा है, ये पूरे सिस्टम बना लो, ये पूरे के पूरे सिस्टम कितने मीटर से ऊपर जा रहा है? सॉरी, पूरे के पूरे सिस्टम कितने से जा रहा है? सोच के बता सकते हो कि नहीं? सर पूरे के पूरे सिस्टम जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। लेकिन पूरे सिस्टम पे क्या लग रहा है सर? एक टेंशन ऊपर, एक टेंशन इधर, 2 ही टेंशन लग रहा है। लेकिन पूरे सिस्टम का मास कितना है? 10 kg। और इधर कितना हो गया नीचे की तरफ? 900।
तो क्या लिखेंगे 2t माइनस 900 इज इक्वल टू, इस बार 90 इंटू 2 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो बारात में थोड़ी जाएगा, तो वो भी तो आएगा ना इधर। बात समझ में आया क्या? तो यहां से क्या लिखेंगे 2t माइनस 900 इज इक्वल टू 180, यानी कि यहां से आ जाएगा 2t इज इक्वल टू 1000, कितना आ जाएगा 1080 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे 1080 आएगा कि नहीं? यहां से अगर 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो टेंशन की वैल्यू कितना आ जाएगा 540 न्यूटन। आ जाएगा क्या? अब ये बंदा कितना नॉर्मल इसके ऊपर में लगा रहा होगा ये बताओ। तो कैसे करेंगे सर? बंदे के लिए बना देंगे ना एफवीडी। तो बोलो इस बंदे के लिए एफवीडी बनाएंगे तो जैसे ये गोलू मोलू के लिए बनाएंगे तो ऊपर क्या लगा रहा होगा, ये नॉर्मल लग रहा होगा इसके ऊपर में प्लेटफॉर्म के थ्रू, टेंशन टी लग रहा होगा और नीचे ये अपने आप का भार उठा रहा होगा कि नहीं होगा? अरे हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? तो नॉर्मल प्लस में टेंशन इज इक्वल टू 800 लिखेंगे कि नहीं? तो नॉर्मल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अरे हो जाएगा ना। अब तुम कहोगे सर इसमें आपने वो तो नहीं किया, कितना आएगा पहले घटा के बताओ। अरे सुनो सुनो सुनो, ये तो जा भी तो रहा है ऊपर 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा भी तो पूरा प्लेटफॉर्म में जा रहा था, ये भी जा रहा होगा ना, तो इसका भी तो इफेक्ट लगेगा। ओहो गलत लिखा गया। चलो अब बोलो n प्लस टी माइनस 800 बराबर क्या लिखेंगे 80 इंटू 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे मास इंटू एक्सेलरेशन, n मतलब उसका नॉर्मल, जब ये प्लेटफॉर्म के ऊपर में लगा रहा होगा फोर्स, आए प्लेटफॉर्म उसके ऊपर में लगा रहा होगा, टेंशन मतलब इसके हाथ में एक स्ट्रिंग है उसका, और खुद का मास कितना है 80 केजी का है ना, तो 80 लगा रहा होगा खुद का, और ऊपर जा भी रहा है 2 मीटर पर सेकंड, पूरा प्लेटफॉर्म में जा रहा है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा n प्लस में t माइनस 800 इज इक्वल टू 160 होगा कि नहीं? यहां से n की वैल्यू जल्दी से निकाल के बताओ कितना आएगा फटाफट। समझ में तो आया ना? कर दोगे क्या? करके देखो फटाफट। नहीं, घटाओ, सही से घटा के देखो। 420 इज द राइट आंसर, एग्जैक्टली 420 न्यूटन। बच्चा इसको टेंशन भी रखना है ना, यहाँ पे ये पुट करना है, पुट करो तब आएगा। टेंशन का 540 भी ऐड करना है। हुआ क्या? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? चलिए और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारे पास में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप कहिएगा तो कर देंगे। करें? चले आगे। चलिए इसको कर लीजिए, लिख लीजिए, इसके बाद में करते हैं। एक पेंटर वाला है तो लिखेगा, एक क्वेश्चन है टू पेंट द, पहले इसको कर लीजिए फटाफट। और इन सब क्वेश्चनों को ना घर पे जाकर करके एक बार 2 बार सॉल्व कीजिए, और इसको ही सॉल्व नहीं कीजिए, पता है क्या कीजिए, पहले प्रीवियस ईयर के जो भी हम क्वेश्चन करवा रखे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर होते हैं वो तो सारे यूट्यूब पे होते ही हैं। ये तो कंसेप्चुअल में कुछ कुछ नहीं होते हैं, यूट्यूब के ऊपर में 100% नहीं होते हैं कंसेप्चुअल वाले, लेकिन यूट्यूब में प्रीवियस ईयर तो 100% देते हैं, उस पर डालते हैं। तो आप उसको देखिए, समझिए, और एक बार यूट्यूब से देखने के बाद में हमारे चैनल पे ही देख ही रहे हैं, मान लेते हैं, प्रमोट तो कर ही सकता ना इंसान। और उसके बाद में क्या कीजिए, उसके बाद में उस क्वेश्चन को फिर से एक बार कीजिए, 2 बार हो गया, उसके बाद आप अपने कॉपी को रीड कीजिए, आपको एक एक चीज कॉपी के अंदर में क्या क्या लिखा हुआ कॉपी में सब दिखने लगेगा। अगर ऐसा प्रोसेस हर चैप्टर में कर देते हैं तो आप सोच के रखिए कि आपका फिजिक्स में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। जेईई मेंस लेवल तक, आईआईटी एडवांस लेवल के लिए वो अलग से पढ़ाया जाता है, तो वो उसके लिए आगे की बातें करेंगे।
हाँ, इसमें चलता है, बहुत सारे क्वेश्चन है, आईआईटी के भी क्वेश्चन है, बहुत सारे डालते हैं, बताते हैं आप। लेकिन अभी पहले जेईई मेंस का फोकस कीजिए, फिर उसके बाद में आईआईटी एडवांस लेवल के लिए अपने पास में लास्ट के 2 महीने में करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लिखिएगा, टू पेंट द साइड ऑफ बिल्डिंग, टू पेंट द साइड ऑफ बिल्डिंग, BUILDING, टू पेंट द साइड ऑफ बिल्डिंग, टू पेंट द साइड ऑफ बिल्डिंग, a painter makes an arrangement, a painters, a painter makes, MAKES, makes an arrangement, a painter makes an arrangement is shown, painters makes an arrangement is shown, arrangement is shown, the combined mass of the platform, the combined mass of the platform is 20 kg, combined mass of platform is 20 kg, 20 kg, and a string can, and a string can beard, beard मतलब दाढ़ी वाला नहीं है, beard, beard, BEARED, beard, maximum tension of 300 newtons, maximum tension of 300 newton, maximum tension of 300 newton। तो फर्स्ट निकालना है, फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पेंटर, फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पेंटर, find maximum acceleration of the painter, second tension in the rope when platform moves, second tension in the rope, second tension in the rope when painter moves up, when painter moves up with an acceleration of, painters moves up with an acceleration of 2 meter per second square, एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करो, पहले अरेंजमेंट बना देते हैं आपके लिए ताकि आप करना, ठीक है ना। करें, अरेंजमेंट बना देते हैं पहले। ये हमारे पास में अरेंजमेंट है, इस तरह से ये दीवार है और इधर हमारे पास में क्या है, प्लेटफॉर्म इस तरह से बना हुआ है, और यहाँ पे पेंटर जो है इस तरह से एक हाथ से तो दीवार को पकड़ेगा, थोड़ा सा इसको सही से, यहाँ पे पेंटर क्या है कि पेंटर ने एक हाथ से दीवार को पकड़ा है और दूसरे हाथ से किसको पकड़ा है, पेंटर ने, देखो यहाँ पे ये है पेंटर बाबू, ठीक है ना, और दूसरा जो है इस तरह से ये जो है प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो कहता कि द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पेंटर, पहले बात तो ये पूछा है, पहले बना लो फिर हम लोग करते हैं। ये प्लेटफॉर्म है, छोटा सा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे दिख रहा है ना तुम लोग को, ये प्लेटफॉर्म है। चलिए आइए बात करें क्या, चले सही है बच्चा। ऊपर की तरफ एक टेंशन इधर लग रहा होगा एक हाथ से, दूसरा टेंशन इस प्लेटफॉर्म के अंदर में जुड़ा हुआ है इसलिए लग रहा होगा, 2 टेंशन लग रहा है। और टोटल इसका प्लेटफॉर्म का मास कितना दिया हुआ है, अगर आप सही से देखोगे तो टोटल मास दिया हुआ है प्लेटफॉर्म का 20 kg है ना। तो इसका मतलब नीचे कितना लगने वाला है, कितना लगने वाला है, 200। अच्छा कितना एक्सेलरेशन होगा हमें नहीं पता, तो हम कहेंगे ए एक्सेलरेशन होगा इसका ऊपर की तरफ। तो क्या लिखेंगे, कोई बता सकता है, 2t - 200 इज इक्वल टू 20 इंटू ए। लेकिन उसने एक क्वेश्चन दिया है इसके अंदर, मैक्सिमम टेंशन कैन बी बियर्ड बाय द टेंशन इज कितना है, इसका मतलब टेंशन जो है वो कितना है, 200 न्यूटन मैक्सिमम क्या हो सकता है, बियर्ड। तो एक्सेलरेशन नहीं आ जाएगा उसके अंदर में, टी की वैल्यू पुट कर देंगे मैक्सिमम टेंशन, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं आ जाएगा। जल्दी से निकालो, कितना, 300 दे रखा है, ओके ओके, तो 300।
जल्दी कर लो। कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा अपना। तो मैक्सिमम टेंशन बियर्ड मतलब जानते हैं क्या हुआ कि इसकी पूरी की पूरी वैल्यू दिया हुआ है 300। अरे दोनों तरफ से इधर का और इधर का दोनों तरफ से मिला कर करके जो टेंशन नहीं 5 है, आपने इसको 600 कर दिया होगा ना, इसीलिए गलती हुई। ये मैक्सिमम टेंशन, ये मैक्सिमम है, ये टी मैक्स लिखना था अपने को ना तब आपको, ठीक है ना? अब तो सही है ना? तो 100 इज इक्वल टू 20 इंटू ए, यहां से कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैक्सिमम टेंशन कैन बियर्ड बाय द बोथ, मतलब स्ट्रिंग की तरफ से है वो, ठीक है ना? दूसरा क्या बोला? दूसरा बोला कि वो 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तब टेंशन कितना होगा, यही तो पूछा है उसने। कि सेकेंड पार्ट में देखो ना, बी पार्ट में क्या बोला उसने कि 2 मीटर पर सेकंड से अगर ऊपर जा रहा होगा, तो 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होगा तो क्या लिखेंगे सर? अब लिखेंगे 2t माइनस में 200 इज इक्वल टू 20 इंटू 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो यहाँ से 2, हाँ इसका हो जाएगा तुम्हारा 120। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां से तुम अगर सही से देखोगे तो हमारे पास में टेंशन की वैल्यू 120 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है ना? समझ में आ गया क्या? चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद छुट्टी करते हैं आप लोग को। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और इनके बेसिस पे जो भी इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स था, ये सारे चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। और हमने पहले भी आपको बता चुके हैं कि कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में होता है तो क्या क्या कंडीशन होता है, ये हमने पहले लिखवा दिए थे ना। समझ में आया क्या? तो नेक्स्ट लिखिएगा, फाइंड द टेंशन एंड नॉर्मल ऑफ द सिस्टम, फाइंड द टेंशन एंड नॉर्मल शो इन द सिस्टम, फाइंड द टेंशन एंड नॉर्मल शो इन द अरेंजमेंट, लिख लीजिएगा शो इन द अरेंजमेंट इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। फाइंड द टेंशन एंड नॉर्मल shown in the arrangement, shown in the arrangement, हो गया? Find the tension in the system, show in the arrangement। इस तरह से है, देखो इधर अरेंजमेंट पहले बना लेते हैं फिर आपको करते हैं। ये है हमारे पास में और एक इधर है हमारे पास में, ठीक, ये ठीक है। और ये दोनों जो है अपने पास में एक स्ट्रिंग, एक फिक्स पॉइंट से ये क्या है फिक्स्ड हो रखा है दोनों पुली, और इस पुली के थ्रू एक क्या है इस तरह से और एक इस तरह से लटकाया हुआ है, और एक इंसान जो है यहाँ पे बीच में खड़ा है और दोनों स्ट्रिंग को इस तरह से पकड़ रखा है। समझ में आया क्या? बोथ स्ट्रिंग आर आइडेंटिकल है, ये ध्यान में रखिएगा। और फिर एक यहाँ से और एक यहाँ से एक प्लेटफॉर्म है जिसके पर इंसान भी खड़ा है और ये प्लेटफॉर्म भी इस तरह से है। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये कौन सा वाला है? शोले मूवी वाला है ना, बसंती इन कुत्तों के बीच में नहीं नाचना। शोले में उसका हाथ बांध देता है और ऐसे बोलता है ना, तो ये वाला है। हाँ, जिम में थोड़े ही कुत्ते होते हैं। हाँ, so in the arrangement if system is in equilibrium, if system is in equilibrium, if system is in equilibrium, इसके बाद स्प्रिंग फोर्स, इसके बाद सूडो फोर्स, उसके बाद में खत्म, फिर फ्रिक्शन स्टार्ट कर देंगे। चलिए आइए देखिए इधर, अब क्या करेंगे सर? पहले तो टेंशन मार्क कर देते हैं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो ये टेंशन हो गया, इधर से ये टेंशन हो गया सर, इधर से ये टेंशन हो गया, वो टेंशन ही टेंशन आ रहा है सर। आइडेंटिकल स्ट्रिंग है ना, इसलिए सब जगह पे टेंशन कितना लगा दिया हम लोगों ने? सब जगह पे टेंशन कितना लगा दिए? टी टी टी। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब सोचो कि 40 किसको बैलेंस कर रहा होगा? 40 कितने? 70 kg को बैलेंस कर रहा होगा ना। इसका मतलब नीचे कितना लगा रहे होंगे? सोच के बता सकते हो?
नीचे पूरे सिस्टम का मास कितना होगा 700। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 40 जो है ये टी, ये टी, ये टी और ये टी 60 केजी और 10 केजी को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 700। टी की वैल्यू कितना आता है, किसी को आता है क्या कैलकुलेट करने, कितना से कट जाएगा, कोई बता सकता है? 175। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा न्यूटन, 175 न्यूटन क्या आ जाएगा हमारे लिए, बोलो ना। थोड़ा सा शाम वाले बैच में थोड़ा सा मेरा आवाज जो है ना थोड़ा सा धीरा पड़ जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा बुलंद करना है कल से, एकदम चाय पी करके आएंगे शाम वाले क्लास में, जल्दी करो। तो कल की क्लासेज अगर आप लोग, क्या चीज की छुट्टी है कल? वो 17 को होंगे ना, मेन वाला जो होते हैं, विसर्जन जो होता है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये हो गया, आपको समझ में आया यहाँ तक। अब क्या करता है कि नॉर्मल फोर्स कितना ये बंदा लगा रहा होगा, अरे यही तो बोला है ना। तो अब बंदे के लिए सोचते हैं ना, जो बसंती के बोला है उस बंदे का नाम देखो, इधर है बंदा, इस बंदे के ऊपर में बोलो, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, टेंशन। इधर से उधर से भी एक टेंशन लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? अरे बबुआ ये देखो ना, 2 बाल है सर के ऊपर में, ये रोहन सर ये नहीं बना देना तुम लोग कि दिस इज द रोहन सर, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ से कितना है, ये कितने केजी का है बच्चा, ऊपर 60 केजी। ये नीचे की तरफ बुम बुम कितना कर रहा होगा, ये परफेक्ट मेरे ऊपर ही एग्जाम्पल हो गया है, मेरा भी वेट 63 ही है। चलिए आइए, बट ये अपने कॉपी में मत लिख देना दिस इज द रोहन सर, ठीक है। और ऊपर क्या लग रहा होगा बच्चा, नॉर्मल। अरे भैया लग रहा होगा ना, अरे नॉर्मल कैसे लग रहा होगा सर, प्लेटफॉर्म तो लगा ही रहा होगा ना अपना नॉर्मल, अरे प्लेटफॉर्म तो लगा ही रहा होगा ना। तो बोलो क्या लिखेंगे, नॉर्मल प्लस में 2t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी से, 600। तो नॉर्मल की वैल्यू कितना आ जाएगा, 600 माइनस 2t, टी की वैल्यू कितना है तुम्हारे पास में 175। तो 600 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 175। तुम में से कोई बच्चा इसको घटा उठा करके आंसर बता सकता है क्या, कितना आ रहा है? 350। मान लिया जाए, लॉक कर दिया जाए 350, हमको तो नहीं लग रहा। 600 में से 250 आएगा ना, 600 में से 350 घटाओगे, अरे नेट आंसर बताना है, 250 हो गया ना खत्म। तो समझ में यहां तक आया क्या आज की कहानी? तो आज हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पूरा द एंड कर दिए हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी हो गया है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी हो गया है। इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया था। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम लोग क्या करेंगे कि स्प्रिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, और स्प्रिंग प्रॉब्लम्स के बाद में सूडो फोर्स डिस्कस करेंगे। और जब सूडो फोर्स खत्म हो जाएगा तब हमारे पास में एक टॉपिक बच जाएगा लास्ट में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो नेक्स्ट लास्ट क्लास में कर देंगे। तो यहां तक में अगर अभी तक में कोई डाउट है, नहीं करना पड़ेगा, नहीं करवाया, चाहे पता नहीं कर रहे थे कि नहीं, लेकिन अपना रिकॉर्डिंग पे चलेगा ही। अब जो डीपीपी है, डीपीपी पहले अभी प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का पेपर मिल चुका है तो आप उसको सॉल्व कीजिए। ओके, हाँ